पटोरी नगर इकाई की बैठक में उपस्थित पार्टी के प्रदेश के नेता, हम लोगों के अभिभावक, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, पटोरी ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष मित्र संतोष राय जी, नगर के प्रधान महासचिव, पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शाह जी, पार्टी के उपाध्यक्ष पार्षद रामबली सहनी जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पार्षद मिट्ठू पासवान जी, महिला की अध्यक्षा कल्पना मिश्रा जी और यहाँ उपस्थित तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्य मित्रों, आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी पार्टी जनसुराज को कैसे घर घर तक पहुंचाना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम बातों को हमारे जो भी वक्ता हैं वो अपनी राय देंगे। हम सभी कार्यकर्ता मित्रों से आग्रह करते हैं कि पहले अपना परिचय नाम पद के साथ देने का कष्ट करें। आज के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नगर के अध्यक्ष अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रदेश के नेता हमारे डॉक्टर भूपेंद्र बाबू एवं रामबली जी, विनोद भाई, शिवचंद्र जी, तमाम साथियों एवं कल्पना मिश्रा जी, तमाम साथियों को मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। चूँकि आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में, जाति पर आधारित, और जाति के कारण पूरे नेता, हमारे नेता जो हैं टुकड़ा टुकड़ा में हमारे स्टेट को बांट दिए हैं, घर घर का नेता बना दिए, घर घर में रख दिए। आज हम लोगों को देखना चाहिए कि कभी आरजेडी में जाते हैं हमारे वोटर, कभी बीजेपी के इस गठबंधन में जाते हैं, कोई आधार नहीं बन रहा है। और तीसरा शक्ति के रूप में जो हमारा उभर रहा है जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी का, पूरे बिहार का नज़र इन पर लगा हुआ है। और हमारे जंबाज अभिभावक जो भूपेंद्र बाबू हैं, इसको लेकर भी आगे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उपस्थिति हो रहा है, धीरे धीरे हम जानते हैं कि मजबूती आएगी, और हमारा भी कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है इस संगठन को जो आशा लगाई हो मजबूत बनाए, और प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और प्रशांत किशोर की संदेश को आगे बढ़ाते चले। क्योंकि अब बिहार में कोई दूसरा आधार नहीं बचा है, एक बचा है यही। नहीं तो हम लोग कभी देते हैं आरजेडी गठबंधन का वोट, तो कभी बीजेपी गठबंधन का वोट देते, थक चुका है यहाँ के लोग। इसलिए साथियों, जंबाज साथियों, उठे, आगे बढ़े, घर घर तक अपनी बातों को समझाएं और आगे बढ़ाते चले। नहीं तो फिर पुनः आने वाला समय में फिर क्या दशा होगा, क्या दिशा होगा, सो समझ रहे हैं। साथियों, हम पूर्व में सरपंच थे, समय नहीं मिल रहा है। अभी तो हम
इसे आपको पुरानी बाजार दरिया मठ का 4-5 महीना पहले महंत भी बना दिया गया है। और इसी के कड़ी में हमको भागलपुर बाजार में वहाँ भी हमको महंती का पद दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि पूरे बिहार में हमको थोड़ा सा टारगेट किए हुए है कि वहाँ वहाँ घूमना है, इसलिए साथियों थोड़ा सा समय का अभाव हो रहा है। लेकिन साथियों आप लोग जब तक संदेश को आगे नहीं बढ़ाएंगे अपने आवाज़ को, तो बिहार पुनः गर्त के रसातल में चला जाएगा। इसलिए साथियों ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत से साथी है अपनी अपनी बात करेंगे। जय स्वराज, जय बिहार। आदरणीय हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रदेश के नेता भूपेंद्र बाबू, हमारे पटोरी नगर के अध्यक्ष अभिमन्यु मिश्रा जी, चंद्रशेखर जी, हमारे पटोरी ग्रामीण के प्रवक्ता सरवन जी और तमाम साथियों, बुजुर्ग माताएं बहनों, हम लोग निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ बिहार बदलने की बात को लेकर के इस जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं। तो इस संकल्प के साथ जब हम इसमें जुड़े हैं तो परेशानी तो थोड़ी होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि ज़रूर हम इसमें सफलता हासिल करेंगे और एक ना एक दिन निश्चित रूप से हर घर जन स्वराज पहुँचेगा और जन स्वराज की ही चर्चा होगी। और जो सपना प्रशांत किशोर जी ने देखा है बिहार बदलने की, हमारा अपना बिहार से जो मजदूर भाई बहन पलायन कर रहे हैं उसको पुख्ता रोकने की, हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, बशर्ते कि हम लोग इसमें थोड़ा प्रयास करेंगे तन मन धन से। जो जहाँ जो लोग हैं जिस पद पे हैं, कोशिश करेंगे कि हम उसको थोड़ा और लोगों तक पहुँचावें। और सबसे पहले तो इस पार्टी को मजबूत करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस मुकाम को हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार राय पटोरी का प्रखंड अध्यक्ष ग्रामीण का हूँ और हम प्रखंड अध्यक्ष के नाते भी हम सब लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जैसे भी हो, जहाँ भी जो लोग हैं, सब लोगों को आने वाला नया साल मुबारक हो। हम इसके लिए ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद। अपने जन स्वराज पार्टी के लिए 2 शब्द मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिसको ध्यान से सुने। बिहार के जनता परन करें और जन स्वराज को बरन करें, अपने बिहार के मस्तक से मजदूर का ठप्पा खत्म करें, शिक्षा रोजगार दिलाए जो वैसे नेता को नमन करें, भ्रष्टाचार का जो है भाई उस नेता को दफन करें, बिहार की जनता परन करें और जन स्वराज को वरण करें। मैं श्रवण कुमार दक्षिणी धमोन आया हूँ। जन स्वराज पार्टी के लिए जो भी काम करना होगा करने के लिए तैयार हूँ। मैं संतोष कुमार मिश्रा, भादरू पटोरी। मैं जन स्वराज पार्टी का आगे काम करूँगा।
मैं शरद चंद चौधरी जोधपुरा पंचायत से जन स्वराज के लिए सदैव काम करता रहूँगा। मैं अमन कुमार पंडित साफरोंडी पंचायत से मैं जन स्वराज पार्टी का कार्यक्रम के उपाध्यक्ष में उपस्थित हूँ और सभी जन स्वराज पार्टियों से मिलकर अपना एकता बनाने का काम करूँगा। बहुआ गांव का है, बहुआ गांव का है, हम जानते हैं जन स्वराज का। मैं मनोज कुमार राय नगर परिषद पटोरी हवासपुर से हूँ। जन स्वराज पार्टी की सदस्यता पूर्व से ही ग्रहण कर चुका हूँ। पार्टी के लिए मैं काम करूँगा। मैं अपना देश रुपौली पंचायत ग्राम अदलपुर का वासी हूँ और जन स्वराज के लिए सही लोग और सही विचार के साथ हम लोग जो है से काम करना चाहता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कल्पना कुमारी है, मगर मैं नगर परिषद की महिला अध्यक्ष हूँ और मैं घर घर जाके सभी को जन स्वराज से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो मतलब हर आदमी जन स्वराज का साथ दे। जन स्वराज का अर्थ मतलब जनता का राज। मैं विनोद कुमार शाह, उपाध्यक्ष के पोस्ट मिला है। मैं सही ढंग से इस निर्वहन करना चाह रहा हूँ। मैं मिट्ठू कुमार पासवान वार्ड 25 का पार्षद हूँ। मैं जन स्वराज को 2025 में प्रशांत जी को मुख्यमंत्री का मतलब जो है चेहरा के रूप में देखना चाहता हूँ। हमारे जन स्वराज में आए हुए सारे महानुभाव को सादर प्रणाम। मैं नगर परिषद शाहपुर पटोरी का वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड 20 से। मैं जन स्वराज पार्टी में जब से शामिल हुए हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि इनका सब दिन तन मन धन से साथ दें। धन्यवाद। जन स्वराज पार्टी के अनुमंडल कार्यालय में आज के बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित सभापति श्री अभिमन्यु मिश्रा जी, जो हमारे नगर के भी अध्यक्ष हैं। उनके बगल में बैठे प्रखंड अध्यक्ष ग्रामीण श्री संतोष कुमार राय जी, नगर जन स्वराज पार्टी के महासचिव और पूर्व सरपंच, आज की तिथि में जो कबीर साहब से जुड़े हैं और महंत भी हैं, आदरणीय श्री चंद्रशेखर शाह जी। मेरे दाएं तरफ बैठे नगर परिषद शाहपुर पटोरी के सम्मानित पार्षद और जन स्वराज पार्टी के नेता भाई रामबली सहनी जी। नगर परिषद शाहपुर पटोरी के सम्मानित पार्षद और जन स्वराज पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष मिट्ठू पासवान जी। नगर महिला अध्यक्ष श्रीमती कल्पना मिश्रा जी। और यहाँ बैठे तमाम इस सभागार में जन स्वराज पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित साथियों, दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, देवियों, लगभग तमाम लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और हम सब लोग यहाँ ग्रामीण हैं, एक दूसरे से वाकिफ़ हैं। बावजूद इसके मैं अपना परिचय बता दूं,
मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव है। मैं अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हूँ और पूर्व में इसी पंचायत में मेरा घर पड़ता था, लेकिन अभी नगर परिषद हो गया तो वार्ड नंबर 26 में मेरा घर है और बिहार प्रदेश जनसुराज पार्टी के चुनाव समिति का सदस्य हूं और जनसुराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। मित्रों, आज की बैठक में मैं अपने तमाम साथियों का स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करता हूं और आप सबको ये बताना चाहता कि बिहार में जो स्थिति बनी है, पहले भी मैं लोगों से अवगत हुआ हूं और बताया हूं। बिहार में और इस देश में अनेक पार्टियां हैं, बावजूद इसके जनसुराज पार्टी का गठन किया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज की तिथि में ये तमाम पार्टियां जो है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, तमाम पार्टियों का भेद खत्म हो चुका है और कोई पार्टी बिहार के लिए और जनता के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तमाम पार्टी के पास अपनी कोई वैचारिक पूंजी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे काम के आधार पर वो वोट मांग सके और बिहार के लोगों के सामने एक नई आशा बंधे। आज 1990 से लेके आज तक 2024 तक 34 साल हो गए और 34 साल में 15 साल लगातार एक परिवार की हुकूमत रही, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास सब ध्वस्त हो गया। और 2005 से लेके अब तक चाहे आप जिस पार्टी को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, कम्युनिस्ट को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हो रहा है, नीतीश कुमार। विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं बदलती। हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों में सत्ता डगमगाता है तो सरकार बदल जाती है, लेकिन यहां सरकार वही रहती है, सिर्फ विपक्ष बदल जाता है। और इन 34 सालों में सिर्फ 2 व्यक्ति की हुकूमत बिहार पर रही, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। और इस 34 साल में बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई। हमारे बिहार प्रदेश में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां के हमारे नौजवान भाई, हमारे नौजवान साथी, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, जो अपने जवान बीवी बच्चे को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के रोजी रोटी के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मैसूर जाने को मजबूर न हो। जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, वो मजदूरी करने के लिए, धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए हमारे यहाँ से ट्रेन के डब्बों में भूसा के बक्कू जैसे ठुसा के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं। हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, वो 12, 15, 20 हजार की नौकरी के लिए इंजीनियरिंग करके बेंगलोर, हरियाणा, गुड़गांव जाते हैं। और किसी को यदि ऐसी बीमारी हो जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, उसके इलाज की भी व्यवस्था बिहार में नहीं है। कोई बीमारी होता है तो आदमी दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, भेलौर जाता है, बेंगलोर जाता है। मतलब ये 2 व्यक्ति की हुकूमत जो लगातार 34 साल से रही, उस हुकूमत का परिणाम है कि बिहार में न रोजगार है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है। जो व्यक्ति थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न है, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते, उनके बच्चे के पढ़ने के लिए भी बिहार में व्यवस्था नहीं है। वो क्या करते हैं?
अपने बच्चे को कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। मतलब यहाँ न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है। और दूसरे प्रदेशों में बिहार की पहचान मजदूर के प्रदेश के रूप में, मजदूर आपूर्तिकर्ता के रूप में हो गया है। और जो हमारे भाई बाहर जाते हैं मजदूरी करने, अब तमाम लोग इस बात से अवगत हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में कुछ लोग जाते हैं, जिस रूम में 2 व्यक्ति आराम से नहीं रह सकता, उस रूम में 8-8, 10-10 व्यक्ति रहते हैं, जानवर की तरह रहते हैं और अपने बाल बच्चे के पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए प्रदेश में जाते हैं। और ये तमाम लोग अभी 2025 में चुनाव होने वाले, 2025 में चुनाव होगा बिहार विधानसभा का। चुनाव में तमाम दल आएंगे। एक दल के कलेजे में भी ये ताकत नहीं है कि वो आके आपसे काम के आधार पर वोट मांगे। कोई आएंगे आपसे धर्म के आधार पर, कहेंगे कि हम आपके धर्म वाले हैं, आपके मजहब वाले हैं, हमको वोट दीजिए। दूसरे तरफ से कोई लोग आएंगे तो वो कहेंगे हम आपके जात वाले हैं, हमको जात के नाम पर वोट दीजिए। और जात के नाम पर वोट लेंगे और एक परिवार जात के नाम पर इस प्रदेश में जी रहा है। अपने होगा, पत्नी होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, ये परिस्थिति बन रही है। उस परिस्थिति में ये आवश्यकता पड़ी और एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश में 10 मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, जो ट्रेन से नहीं चलता था, जनरल हवाई जहाज से नहीं चलता था, अकेले प्लेन भाड़ा करके चार्टर प्लेन से चलता था। और जिस व्यक्ति का नाम दुनिया में और देश में चुनावी रणनीतिकार के रूप में मशहूर हुआ, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जो प्लेन से चलने वाला आदमी, जिसके पास पैसे की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, वो आज की तिथि में भी दिल्ली में जो सरकार है उसे कह दे कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, तो आज बोले कल मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। ये हैसियत का व्यक्ति है प्रशांत किशोर। जब बिहार में नीतीश कुमार जी को राय दिए, नीतीश कुमार जी सरकार बनाइए, तो सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर जी को जनता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के मंत्री स्तर का दर्जा देके बिहार का सलाहकार नियुक्त किए थे। लेकिन जब नीतीश कुमार के कार्यकलाप से प्रशांत किशोर जी का मन ऊब गया, तो प्रशांत किशोर जी के मन में एक विचार आया, एक भावना जगी कि हम तो कहीं अच्छे से जी लेंगे, हमारे पास प्रतिष्ठा है, संसाधन है, लेकिन हम जिस मिट्टी पर जन्म लिए हैं, जिस बिहार की धरती पर जन्म लिए, इसका कर्ज कौन सधाएगा? इस मिट्टी का जो कर्ज है, इस मिट्टी का कर्ज सधाने के लिए जब तक हम बिहार को बदहाली से बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और आज 2 साल से, अब तो 2 साल से अधिक हो गया, 26-27 महीने हो गया, और गांव गांव, गली गली खाक छानते फिर रहे हैं और लगातार बिहार के जनता के संपर्क में है। जनसुराज पार्टी पहले जब एक अभियान था तो सारण से चुनाव लड़ा, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और वहां हमें विजय श्री मिली। आफाक अहमद जी हमारे प्रतिनिधि चुने गए। उसके बाद बिहार विधानसभा के 4 उपचुनाव हुए, चारों जगह हम सब ने लड़ा, और जो चुनाव लड़ा, आपको आश्चर्य होगा, इतनी मजबूती से चुनाव लड़े। हमारी पार्टी नई थी, 13 नवंबर को चुनाव होना था। तेरह नवंबर की 13 अक्टूबर चुनाव जो हुआ था, 13 नवंबर को चुनाव होना था, 11 तक चुनाव प्रचार करना था, और 1 तारीख को हम सबको सिंबल मिला
जनसुराज पार्टी का सिंबल चुनाव चिन्ह पहचान है स्कूल का बस्ता, स्कूल बैग। और 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में 2 महान पर्व थे, दीपावली और छठ, जिसमें 3-4 दिन गुजर गया। महज 1 सप्ताह के प्रचार में हम सब ने 4 जगह उपचुनाव लड़े बिहार विधानसभा के, और 7 दिन के प्रचार में कहीं 3 नंबर पर रहे, कहीं 4 नंबर पर रहे और 11% वोट प्राप्त किए। बैठिए। 11% वोट प्राप्त किए। आइए, और उसके बाद जब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ तो हम सब मजबूती से चुनाव लड़े, और आपको आश्चर्य होगा ये तमाम स्थापित पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार 3 नंबर पर गया, बीजेपी और जदयू का उम्मीदवार 4 नंबर पर गया, और हम सब मजबूती से लड़ाई लड़े और संघर्ष में रहे, और हम जीत नहीं सके, लेकिन हारने वाली पार्टी में सबसे अधिक वोट लाने वाले जनसुराज पार्टी रहा। और बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, आप सबके कंधे पर बड़ी जवाबदेही है, बड़ी जिम्मेवारी है। अभी लगातार हम लोगों की मीटिंग हो रही है, हम लोग जिला जिला घूम रहे हैं। अभी 15 तारीख को पटना में मीटिंग हुई, फिर 18 को हमारे अध्यक्ष आए हुए थे, समस्तीपुर में बैठक हुआ, उनका सम्मान हुआ और आगे का कार्यक्रम तय हुआ। पुनः 20 तारीख को पटना में बैठक हुई है, और आज 22 तारीख को आपके सामने है, आपके बीच है। मित्रों, आपके कंधे पर जो जवाबदेही है, हम लोगों ने जो तय किया है, हमारा नारा जातिगत नारा नहीं है, हमारा नारा धार्मिक नारा नहीं है। हम आपसे जात के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं आए। हमारे पास विचार की पूंजी है, हमारे पास काम करने की क्षमता है, और जनसुराज तय किया है। जनसुराज का पहला नारा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। ये जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास है, ये हमारा सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा सोच है, हमारा भविष्य है। और जब मित्रों लोग चर्चा करते बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार क्यों है, ये भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है, इसके समाप्ति का क्या रास्ता है, तो जनसुराज तय किया है। भ्रष्टाचार शुरू होता है चुनाव से, भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है चुनाव से। बड़े बड़े दल जो बड़ी बड़ी नाम की बात करते हैं, बड़े बड़े धन कुबेर को 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया लेके टिकट देते हैं, और उनके जात वाले उस उम्मीदवार को, यहां जब आता है उम्मीदवार, तब मुर्गा भात खा के, पैसा लेके, दारू पी के, कपड़ा लेके हम उनको वोट करते। और वो उम्मीदवार जब चुनाव जीत के जाता तो उसका लक्ष्य होता कि मैंने जो पूंजी लगाया है, हमने जो खर्च किया है, सबसे पहले उसकी भरपाई कैसे होगी। वो सरकार में जाता, एमएलए बनता, एमपी बनता, मुख्यमंत्री बनता, मंत्री बनता, तो पहला उसका लक्ष्य होता कि हमने 10 करोड़ इस चुनाव में खर्च किया है, तो पहले 10 करोड़ अर्जित हम करें। वो चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, डीआईजी को, एसपी को होमवर्क देता कि हमें इतने रुपए महीना चाहिए, और वो आपके दरोगा से, बीडीओ से, कर्मचारी से बांध देता कि इतना पैसा हमको चाहिए। और आप जब जाते दाखिल खारिज कराने, आप जाते आवासीय प्रमाण पत्र बनाने, आप जाते जाति प्रमाण पत्र बनाने, आप थाना में जाते वीजा के लिए
या किसी केस में नाम है तो उस केस में अगर गलत फंसा दिया है, आप उसको कहने जाते कि आप इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए और हमको मुक्त कीजिए, तो आपसे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया मांगता। और आप जिसको वोट दिए हैं उसके पास आप शिकायत लेके जाते तो आपसे शिकायत सुन लेता, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता, चूंकि जो वसूली होती है वो वहां तक पहुंचता है। इसलिए भ्रष्टाचार की यहां से शुरुआत होती है और भ्रष्टाचार यहां से फूलता फलता है। इसलिए जनसुराज पार्टी तय किया कि हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे उनका हम आकलन करेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे कि हम किनको उम्मीदवार बनाए, वो किस चरित्र के हैं। प्रशांत जी स्पष्ट कहते हैं कि हमारा कौन उम्मीदवार होगा, इसमें गरीबी अमीरी का कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक शर्त है, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए, व्यक्ति विचारवान होना चाहिए, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। यदि उसके पास पैसा नहीं है तो जनसुराज पार्टी आपसे, हमसे, उनसे चंदा करके पैसा इकट्ठा करेगा और उनको चुनाव लड़ाएगा, और वो जब चुनाव जीत के जाएंगे तो भ्रष्टाचार कमेगा। इसका उदाहरण समस्तीपुर जिले से ही पूरे बिहार को मिलता है। समस्तीपुर जिले की धरती पर एक महापुरुष पैदा हुआ था, एक सूरमा पैदा हुआ था, जिसको कोई झोपड़ी का लाल, कोई गरीबों का मसीहा, कोई गुदरी का लाल, कोई जननायक, और आज हम सब भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को बच्चा बच्चा जानता, कभी किसी से 1 रुपया घूस नहीं लिए। कर्पूरी ठाकुर के पास जाति की ताकत नहीं थी, वो जाति के नाई थे, जाति के हजाम थे। हम आप सब जानते हैं 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव पर 1 घर 2 घर नाई होता है। जाति की ताकत नहीं थी, धन की भी ताकत नहीं थी, बड़े जमींदार के बेटे नहीं थे, और लाठी की ताकत भी नहीं थी। न धन की ताकत थी, न लाठी की ताकत थी, न जाति की ताकत थी। लेकिन 1952 से लेके मरते वक्त अंतिम सांस तक 17 फरवरी 1988 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और चुनाव कभी विधानसभा में नहीं हारे। एक बार 1984 में जब भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उस सहानुभूति के लहर में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, उसमें कर्पूरी ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। इंदिरा गांधी जी के सहानुभूति लहर के कारण, अन्यथा कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग कभी चुनाव नहीं हारे। तो हमारा नारा है सही लोग, हम सही लोगों को चुनेंगे। आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ बहादुरपुर पटोरी, शाहपुर पटोरी नगर परिषद में बैठे हुए हैं। आपका लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर है और विधानसभा क्षेत्र मोरबा है। लेकिन अफसोस, काश कि आपका स्थानीय आदमी विधायक सांसद होता। न आपके सांसद आपके यहाँ के हैं, न आपके विधायक आपके यहाँ के हैं। यहाँ जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, 2 ही गठबंधन था और दोनों के उम्मीदवार जिले से बाहर के थे, हाजीपुर के थे। जीतने वाले आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी और हारने वाले आलोक कुमार मेहता जी। और बिहार विधानसभा के चुनाव में ये रणविजय साहू जो हमारे विधायक हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, अभी कुछ दिन से दलसिंह सराय में घर बना लिए हैं, ये भी बाहर के हैं। और सिर्फ यही बाहर के नहीं है, धन बल की ताकत से, पैसे की ताकत से, पैरवी पहुंच की ताकत से समस्तीपुर जिले का कोई व्यक्ति, न उजियारपुर का सांसद है, न समस्तीपुर का सांसद है, न खगड़िया का सांसद है। संभवी चौधरी, जिसके जात का भी पता नहीं है, जात का भी पता नहीं है, आप नहीं बता सकते कि किस जाति का है। ये हिंदुस्तान के संविधान के द्वारा जो खेला हुआ उसका मखौल उड़ा रहा है। बाप अनुसूचित जाति की, मां दूसरे जाति की, शादी तीसरे जाति में और सर्टिफिकेट लेके अनुसूचित जाति के सीट पर खड़ा होके पैसा बांट के यहां से जीत के चली गई
और कहती है समस्तीपुर की पहचान हमसे हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र के हैं, नए हैं। 1952 में हमारे सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा, और लगातार 3 बार सांसद हुए थे। समस्तीपुर के शंभूपट्टी के थे, और तब हम लोगों का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र समस्तीपुर था, और उन्हें प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। ये पहचान थी पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के लोकसभा में हमारे प्रथम सांसद को प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। और जहां का व्यक्ति भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर से जिस समस्तीपुर की पहचान थी, बाहर की आके एक कल की लड़की कहती है कि हमसे समस्तीपुर का पहचान है। इससे बड़ा अपमान हम लोगों का और क्या होगा। मित्रों, अपमान की जिंदगी जीने से बेहतर है सम्मान की मौत मर जाना। जनसुराज तय किया है कि हम कहीं भी कोई उम्मीदवार देंगे, वहां का स्थानीय उम्मीदवार होगा। मोरबा से कौन उम्मीदवार होगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा आपके मोरबा विधानसभा क्षेत्र का भाई होगा और यहां का मतदाता होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, किस जाति का होगा, किस धर्म का होगा, किस मजहब का होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात जो मालूम है, चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति होगा और उजियारपुर का मतदाता होगा। यह जनसुराज तय किया है। हम लोगों ने जो तय किया है, नारा दिया है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। और जब सही लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग जब चुनाव जीत के जाएंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। आप तमाम लोग जो हमको जानते हैं, 30, 35, 40 साल तक हमारे दादाजी इस पंचायत के मुखिया थे। पता कर लीजिएगा अपने गार्जियन से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपने दादी से, कभी किसी से एक पैसा लिए क्या? इतना काम करते थे, लोकप्रिय थे, लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान था। और आज की तिथि में हमारी बहू पार्षद है 26 से। सवेरे से शाम तक 5, 10, 20, 25 लोग जाते हैं। अगर एक आदमी कह दे कि किसी को परेशानी हुई और 1 रुपया लगा, उसी समय उसी वक्त हम इस्तीफा करवा देंगे। मित्रों, ईमान इसको कहते हैं। और आज समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र में 6-7 विधायक जिले से बाहर के हैं। यह है समस्तीपुर की दशा और दिशा। तो मित्रों, हम सबको जो यह बिगड़ी हुई स्थिति है, हम लोगों ने झेला, लेकिन हमें और आपको यह प्रयास करना है, यह संघर्ष करना है कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे को यह दिन नहीं देखना पड़े। हमारे बच्चे मजदूरी करने बाहर नहीं जाएं, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, हमें चिकित्सा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। आज रणविजय साहू विधायक हैं, रणविजय साहू विधायक हैं, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, सड़क बनती है, 40% ज्यादा का एस्टीमेट बनता है, 20% लेते हैं। दोष उनका नहीं है, उन्होंने टिकट खरीद के लाया था। वो टिकट खरीद के लाए, पॉकेट से पैसा निकला, वो व्यवसायी थे, वो किसान नहीं थे, राजनीति करने वाले लोग नहीं थे। यहां से जब उनको उम्मीदवारी मिली, एक आदमी उठ के खड़े होके नहीं बता सकते कि उनका नाम मुझसे पहले सुने थे और वो कभी किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे। तो मित्रों, जब ऐसे लोग आएंगे, जब राजनीति में दुकानदारी चलेगी, जब राजनीति में परिवारवाद चलेगा, हश्र यही होगा, जनता पीछे जाएंगे। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता, आप नए लोग हैं, एक बड़े भाई हमारे उम्र के हमसे बड़े यहाँ हैं, बाकी तमाम आप लोग छोटे हैं। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता। 1985 का आम सभा का चुनाव था बिहार विधानसभा में।
बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था 1985 में और मैं भी टिकट का दावेदार था और कर्पूरी जी हमें बहुत ज्यादा मानते थे और हमको सिंबल दिए थे। तब आज जो अपने लोगों का विधानसभा क्षेत्र मोरबा है तब मोहद्दीनगर हुआ करता था। कर्पूरी जी हमको सिंबल दिए, तब लोक दल हुआ करता था, दलित मजदूर किसान पार्टी। तो ब्रजविलास बाबू रिटायर्ड हेड मास्टर थे हाई स्कूल के, सामने आके खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि कर्पूरी जी कहे हैं कि मांगना है टिकट तो भूपेंद्र से मांग लीजिए। कर्पूरी जी से मैंने जाके पूछा तो कर्पूरी जी कहे कि हम तो तुमको दिए, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, और मैंने ब्रजविलास बाबू को टिकट दे दिया। चुनाव लड़े, हार गए। हम बैंक में पदाधिकारी थे। प्रोफेसर होने से पहले मैं बैंक में शाखा प्रबंधक था। कर्पूरी जी कहे पुनः 88 में कि तुम्हें चुनाव लड़ना है मोहद्दीनगर से, बैंक से इस्तीफा कर दो। मैंने इस्तीफा कर दिया। दुर्भाग्य मेरा और इस बिहार का और आप सब लोगों का कि आप सब लोग एक ईमानदार प्रतिनिधि चुनने से बच गए। 11 फरवरी को मैंने इस्तीफा किया, 17 फरवरी को कर्पूरी जी का देहांत हो गया, लेकिन मैं इस्तीफा वापस नहीं लिया और तब से आज तक विभिन्न ढंग से राजनीति और सामाजिक कार्यों में मसरूफ रहा हूं। मित्रों, ये बातें मैंने इसलिए बताई कि पैसे की ताकत से जो हमको और आपको बेवकूफ बनाया जाता है, लोकतंत्र को समाप्त किया जाता है, इसे सीख लेने की आवश्यकता है। तो मैं बता रहा था 1985 की बात। 1985 में लोकदल के विधायक दल के नेता थे कर्पूरी ठाकुर और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे रामजीवन सिंह मझौल, बेगूसराय के बड़े नेता थे। वो अध्यक्ष थे और कर्पूरी जी विधायक दल के नेता थे। रामजीवन बाबू कहे कर्पूरी जी को, और यही समस्तीपुर के परिसदन में मैं भी वहां उपस्थित था। उजियारपुर कमला वाले हरिवंश बाबू थे, वशिष्ठ बाबू थे, राजेंद्र नारायण शर्मा थे। सब लोगों के सामने रामजीवन बाबू कहे कर्पूरी जी को कि कर्पूरी जी मुझको एक सिंबल चाहिए। उस समय एकीकृत बिहार था, बिहार विधानसभा में 324 सीट हुआ करता था। तो कर्पूरी जी कहे जे एक सिंबल आप क्यों लीजिएगा, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपको तो 324 सीट 324 टिकट बांटना है। तो रामजीवन बाबू कहे नहीं, 323 टिकट आप बांटिए, हमको सिर्फ एक सिंबल चाहिए। तो कर्पूरी जी पूछे कि क्या आपको भरोसा है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा? तो रामजीवन बाबू कहे मुझको अपने टिकट से कोई मतलब नहीं है, मैं लड़ूंगा या ना लड़ूंगा ये आप तय कीजिए, आप जानिए, लेकिन हमको एक सिंबल चाहिए। तो किसके लिए चाहिए? तो नाम मैं नहीं कहूंगा। रामजीवन बाबू कहे मुझको एक सिंबल चाहिए और किसके लिए चाहिए नाम नहीं बताऊंगा। तो कर्पूरी जी अड़ गए कि जब तक आप नाम नहीं बताइएगा मैं आपको सिंबल नहीं दूंगा। तो रामजीवन बाबू कहे कि एक सिंबल हमको रामनाथ ठाकुर के लिए चाहिए। कर्पूरी जी फाइल बीक दिए, नाराज हो गए और कहे इंदिरा गांधी का वंशवाद बुरा, इंदिरा गांधी का परिवारवाद बुरा और कर्पूरी ठाकुर का परिवारवाद सही, ये नहीं चलेगा। कर्पूरी सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा। अगर इंदिरा गांधी का परिवारवाद खराब है तो कर्पूरी ठाकुर का भी परिवारवाद खराब है, और यदि इंदिरा गांधी का परिवारवाद सही है तो कर्पूरी ठाकुर का भी परिवारवाद सही है। जब मैं कहता कि इंदिरा गांधी परिवारवादी है, वंशवादी है, तो किस हैसियत से मैं रामनाथ ठाकुर को चुनाव लड़ूंगा? हाँ, रामनाथ ठाकुर चुनाव लड़ेगा, मैं अभी से संन्यास लेता हूं, मैं राजनीति से अलग होता हूं और आप रामनाथ ठाकुर को चुनाव लड़ाइए। तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर को मनाए और रामजीवन बाबू ये प्रस्ताव वापस लिए और कर्पूरी जी के जीते जी रामनाथ ठाकुर राजनीति में नहीं आया। कर्पूरी जी के मरने के बाद बिहार विधान परिषद में गया। यह है समस्तीपुर का इतिहास, यह है कर्पूरी ठाकुर का इतिहास, और इसी दम पर, इसी डंके की चोट पर हम समस्तीपुर के लोग जहां कहीं जाते बिहार में सम्मान पाते और हौसले से कहते कि समस्तीपुर का अपना एक इतिहास रहा। तो मित्रों, ये सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जो है भ्रष्टाचार के जड़ में चोट है कि हमारे जब सही लोग चुन के जाएंगे
और उसके लिए भी हमारे दल में, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि गलत लोग हमारे दल से चुन के चले गए, उनके लिए हमें क्या करना है। इस देश के किसी राजनीतिक दल के इतिहास में, घोषणा पत्र में, संविधान में यह बात नहीं है, लेकिन जन सुराज पार्टी के संविधान में है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है जीते हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार। हमारे पार्टी का कोई एमएलए एमपी चुनाव जीत के गया, भ्रष्टाचार में डूब गया, परिवारवाद में डूब गया, जनता की नहीं सुनता, जनता नाराज है, जनता को धोखा दे रहा है, पार्टी तक खबर आएगी, पार्टी हिदायत देगा कि आप अपने आचरण में सुधार लाइए, नहीं सुधार लाएगा तो पार्टी उनसे इस्तीफा मांगेगी, इस्तीफा नहीं देंगे तो पार्टी दल विरोधी कार्य के तहत सदन के अध्यक्ष को लिखेगा और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह है जन सुराज पार्टी का अभियान। और हम लोगों ने बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार पर जो ठप्पा है मजदूर सप्लायर प्रदेश का, ये ठप्पा कैसे समाप्त होगा, बिहार का खोया हुआ सम्मान कैसे वापस आएगा, इसके लिए जन सुराज पार्टी 5 बातें तय की है जो मैं बताता हूं, आप लोग भी समझिए और अपने साथी में जब हर घर जन सुराज की बात होती है, जब वोट मांगने जाते हैं, लोगों को समझाते हैं तो उनको समझाइए। हमारा पहला काम होगा जब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के परिश्रम से जन सुराज पार्टी की बिहार में यदि हुकूमत बनी, सरकार बनी, तो सबसे पहला काम जन सुराज पार्टी करेगी कि बिहार के प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसे स्कूल की व्यवस्था हम करेंगे, एक ऐसे स्कूल की स्थापना करेंगे जो 15 साल तक के बच्चों को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, अमीर हो, गरीब हो, नेत्रहाट स्तर के शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जिससे शिक्षा में सुधार हो। दूसरा काम जन सुराज करने जा रही है कि जो भी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाचा, भाई 60 साल से ऊपर के लोग हैं, अभी सरकार वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर पेंशन नहीं दे रही है, भीख दे रही है। 400 रुपए का भीख। भाई साहब, 400 रुपए में एक महीना भी आप क्या कर लेते हैं? एक कप चाय भी नहीं चलेगा महीने भर। 10 रुपया कप चाय देता है। तो जन सुराज तय किया है कि जब हमारे पार्टी की हुकूमत बनेगी तो हम बिहार में प्रत्येक 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष को 2000 रुपए का सम्मान देंगे, 2000 रुपए का पेंशन देंगे। तीसरी बात जो जन सुराज पार्टी तय की है, हमारी बहुत माताएं बहनें जो बेरोजगार हैं, जो कोई काम नहीं करती है, कोई सिलाई करती है, कोई पापड़ बनाती है, कोई तिलौरी बनाती है, या घर में बैठ के कोई काम करती है, पूंजी के अभाव में उनका काम बंद हो जाता है। इसलिए जन सुराज पार्टी यह तय किया है कि वैसे महिलाओं के लिए बगैर किसी गारंटी के 4 रुपया वार्षिक सैकड़ा सूद पर बैंक से उनको ऋण मुहैया कराएंगे। 4 रुपया वार्षिक, 1 महीना नहीं, 12 महीने पर 1 साल के लिए 100 रुपए का सूद सिर्फ 4 रुपया देना होगा, जो 4-5 आना महीना पड़ेगा लगभग। ये तीसरी बातें हुई। चौथी बातें जो जन सुराज पार्टी तय किया है कि हम कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे। ये जो अभी मनरेगा में चल रहा है, देख रहे हैं पंचायत विधानसभा में, लोकसभा में ठेकेदार ठेकेदारी लेता है, 10 छिट्टा माटी देता है, लाख रुपए का बिल बना लेता है और मनरेगा में लूट हो रहा है। तो कृषि को मनरेगा से जोड़ देने का मतलब है जो हमारे किसान भाई हैं, जिनके खेत में 10 मजदूर का काम है, पंचायत से 10 मजदूर उनको मिलेगा, वो 10 मजदूर उनके खेत में काम करेगा और वो 10 मजदूर का हाजिरी बना देंगे, पंचायत में चला जाएगा और जैसे जॉब कार्ड पर पैसा आता है
सरकार से उनके जॉब कार्ड पर पैसा आएगा। और एक कौन बात था, भूल गए। तो शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात, हाँ, पलायन की बात। हमारे जो नौजवान भाई मजदूरी करने प्रदेश जाते हैं, हम जिले में ऐसी व्यवस्था करेंगे। आप सबको शायद मालूम नहीं है, समस्तीपुर जिले में कितनी फैक्ट्रियां थी पहले, आपको है मालूम? दलसिंह सराय में बटन कारखाना था, सिगरेट फैक्ट्री था, समस्तीपुर में पेपर मिल था, और समस्तीपुर जिले में 2-3 चीनी मिल थे और एक जूट मिल है जो अभी भी कभी कभी चलता है, बंद हो जाता है। तो उद्योगपतियों से बात करके जिले में ऐसे रोजगार का सृजन करेंगे कि प्रत्येक नौजवान आदमी जो 12-15 हजार 18 हजार कमाने हिमाचल जाता है, मैसूर जाता है, जिले में उसको हम 15 हजार महीने का रोजगार देने का काम करेंगे। चूंकि मैंने देखा है अपने गांव में, अपने अगल बगल के गांव में किसी व्यक्ति का बाप मर गया, बूढ़ा बाप बीमार था, बेटा गुजरात में नौकरी करता था, गुजरात के फैक्ट्री में काम करता था, उसको मालिक छुट्टी नहीं दिया, बाप को देखने भी नहीं आ सका, और जब बाप मर गया तो वो फोन करता है कि न हमको रिजर्वेशन हो रहा है और न मालिक हमको पैसा दे रहा है, दाह संस्कार कर दीजिए, हम ब्राह्मण भोज में आएंगे। ये परिस्थिति बिहार की है। और एक बेटा है, बाप का मुंह नहीं देख पाता है, माँ का मुंह नहीं देख पाता है। ये परिस्थिति बिहार में बनी है और ये नीतीश कुमार और लालू यादव की देन है। जो लोग नीतीश कुमार के बारे में कहते, मैं कह नहीं सकता, बिहार के विधानसभा में और बिहार के विधान परिषद में एक पागल आदमी भी जिस शब्द का यूज नहीं करता, तमाम दुनिया जानती है, तमाम लोग जानते हैं। हम भी किसी के बेटा है, हमारा भी कोई बेटा बेटी है, उसका भी कोई बेटा बेटी होगा। प्रजनन एक पारंपरिक क्रिया है, वंश बढ़ने की प्रक्रिया है, लेकिन इसको जिस ढंग से नंगा नाच किया नीतीश कुमार और विधानसभा में और विधान परिषद में बोला, वो सुन के याद करके शर्म होता है। तो मित्रों, हम आपको यही कहने आए हैं, कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कतई हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोकतंत्र संख्या बल पर आधारित होता है, लेकिन हमारी जो संख्या है रोज रोज बढ़ रही है, रोज रोज बढ़ रही है। ये 2 महीने की, 2 साल की पार्टी नहीं, अभियान 2 साल का है, पार्टी 2 महीने का है। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी है, उससे पहले अभियान था और 6 चुनाव हम लोग लड़ चुके। और आप जैसे लोग, हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं। आप किसी पार्टी में नजर घुमा के देख लीजिए, इसी पटोरी की धरती पर आज 1 साल में कब कब कहां कहां राष्ट्रीय जनता दल का, भारतीय जनता पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का कहां बैठक हुआ है, कहां मीटिंग हुआ है, किसको कौन खोजता है? ये प्रशांत जी की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है। जिस आदमी का वसूल है, संकल्प है, इस संकल्प के साथ आए हैं, हम अगला विकल्प बनेंगे। जन सुराज पार्टी विकल्प बनेगा बिहार में। और हम आपको ये कहना चाहते कि बुझी हुई शमा भी जल सकती है, बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफान की हदों से कश्ती निकल सकती है। इरादे न बदल, मायूस न हो, किसी वक्त तकदीर बदल सकती है। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको ऐसा खेवैया मिला है, हमको ऐसा संभालने वाला मिला है, ऐसा मार्गदर्शक मिला है जिसके तरफ देश की निगाह टकटकी लगाए रहता है। जब तीसरी बार मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो प्रशांत किशोर जी को साउथ अफ्रीका से बुला के लाए थे। जब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने और प्रथम बार 14 में प्रधानमंत्री बने तो ये प्रशांत किशोर का करिश्मा था। और उस करिश्मे में एक मोदी नहीं है, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल,
अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी, स्टालिन और किसका नाम बताया, जगमोहन, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे ऐसे 10 मुख्यमंत्री हैं जो प्रशांत किशोर जी की सलाह पर अपने अपने प्रदेश के सत्ता पर काबिज हुए। और प्रशांत किशोर जी 1 घंटे का फीस, 1 घंटे का फीस अगर 1 घंटा सलाह देते थे तो कितना पैसा लेते थे आपको मालूम है? 100, 50, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख नहीं, 100 करोड़। 1 अरब 1 घंटे का उनका फीस था। और वही जो 1 अरब लेके जमा किए हैं, हमारे और आपके बीच सड़क पर गुड्डी उड़ रहा है। अपने जीवन भर का दिमाग का, बुद्धि का, विवेक का कमाई आज बिहार के सड़कों में और गलियों में गुजर रहा है। इसलिए कि बिहार का भविष्य बदलना है, बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल करना है, बिहार का जो खोया हुआ गौरव था उसको वापस लाना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिनको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, बिहार के शेर के नाम से जानते हैं। तब हिंदुस्तान गुलामी से बाहर निकला था, हिंदुस्तान पामाली के स्थिति में था, पूंजी नहीं था। उस स्थिति में भी श्री बाबू जब एकीकृत बिहार था तो सिंदरी, बोकारो, टाटा जगह जगह फैक्ट्री लगाने का काम किए। लेकिन आज जब बिहार समृद्ध है तो नीतीश कुमार जी एक सुई का कारखाना नहीं लगा सके। वो तो छोड़ दीजिए, आज 20 साल से हैं बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। नेपाल से पानी आता है और बिहार डूब जाता है। उन्होंने ऐसे डैम की भी व्यवस्था नहीं की जो वहां से पानी आए, रुक जाए और बिहार को बाढ़ का दंश नहीं झेलना पड़े। और जब सूखा हो तो उसी पानी से हम सिंचाई की व्यवस्था करें। जब पानी आता है तो बाढ़ में डूबते हैं और उसी पानी से जब जल निकासी नहीं होता तो एक फसल भी नहीं हम उपजा पाते। ये है बिहार की स्थिति मित्रों। ये लोगों से बताने की आवश्यकता है, घर घर जाने की आवश्यकता है। और अभी एक नया कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे बिहार प्रदेश जन सुराज पार्टी के यूथ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यूथ विंग के अध्यक्ष। ऐसे तो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री मनोज भारती जी, लेकिन यूथ विंग के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी जो 2011 बैच के IPS हैं, असम में जिनको सिंघम कहा जाता था, जो SSP थे, अभी प्रमोशन होने वाला था, DIG बनने वाले थे, उन्होंने इस्तीफा कर दिया। 29 दिसंबर से मोटरसाइकिल यात्रा निकलेगा और उनके साथ 200 नौजवान साथी चलेंगे। आप लोगों में भी जो साथी चाहें वहां फोन करके बात करके जा सकते हैं। मोटरसाइकिल उनके पास होनी चाहिए और उसका कागज दुरुस्त होना चाहिए और उसका सारी व्यवस्था संगठन की तरफ से रहेगा। जहां जाएंगे, जैसे पटोरी में आएंगे तो हम लोग मिलकर उनका सम्मान करेंगे, उनके खाने का, पीने का, सोने का, रहने की व्यवस्था करेंगे और ये यात्रा पूरे बिहार में चलेगी, जिससे नौजवान जगेगा। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूं। उससे तमाम लोगों को, हमारे संजू जी बाद में आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग तन मन से भिड़ के जगह जगह हर घर जनसुराज, घर घर जनसुराज का अलख जगाएं, जिससे बिहार की परिस्थिति बदले। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे। जनसुराज का जो नारा है, हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ वो नारा लगाएं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।